सुशोभित सर्वशक्तिमान लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving समर्पण में। Receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings। ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की सहज विधियां सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा को कहते रहे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, परंतु ये बात केवल वाचा तक सीमित रही। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा सच सच हमें कैसे अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प हर चीज़ बाबा पर पूर्ण रीति न्योछावर कर स्वयं को एक जन्म के लिए नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के लिए कैसे हमें अपने आप को भाग्यशाली बनाना है। खुद ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर प्रैक्टिकल में करके बताते हैं। और हम बच्चे भी जितना जितना बाबा को फॉलो करते जाते हैं उतना परमात्मा के हर ज्ञान का, हर गुण का, हर शक्ति का
स्वरूप बनते जाते हैं। संगम युग पर ज्ञान गुण शक्तियों से, अविनाशी खजानों से भरपूर होते हैं। और फिर सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी स्थूल प्राप्तियों से भी मनुष्य आत्मा संपन्न हो जाती है। आज की मुरली भी हमें कैसे अपना जन्म जन्मांतर का भाग्योदय करना है उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 तारीख, 23 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। कितने भाग्यशाली हैं हम। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है जिसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं। तुम्हारी आत्मा भी, हम आत्मा भी रथी है ना, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर, ये शरीर रूपी रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। तो जैसे ये स्मृति आएगी, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं कहाँ की निवासी हूँ, शांति धाम के निवासी हूँ, तो अपने आप ही वो स्मृति आत्मा को अपनी उस अनादि स्थिति की ओर लेकर जाएगी। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए।
यह आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर, है ना। तो बाप भी समझाते हैं, क्या शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्माएं शांत स्वरूप है, यहाँ आई है पाठ बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें, हमारे कंट्रोल में है ना, तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, हमारा स्वधर्म है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमें भी पता नहीं था ना, बाबा ने आकर बताया है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, ना हमें स्वयं को पता था, अपना भी नहीं पता था, और फिर बाबा का भी पता नहीं था, फिर 84 जन्मों का भी पता नहीं था। तो कुछ भी अपने बारे में डिटेल नॉलेज थी नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। अब हम बच्चे ही समझते हैं, बाकी दुनिया तो अभी भी नहीं समझती। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, है ना सभी। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। क्यों सौभाग्यशाली हो बताते हैं। यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं, तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तो यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक की क्या परिभाषा है? जो रचता और रचना को जानता है वो आस्तिक, जो नहीं जानता वो नास्तिक। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, अनपढ़ ही आते हैं ना, फिर स्कूल में पढ़ते हैं ना, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं।
यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ किस लिए है? ताकि हम स्वराज्य फिर से स्थापित कर सकें। हमारी कर्मेंद्रियों पर राज्य फिर से स्थापन हो जाए। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। एंड में क्या होता है? जितनी भी सामग्री बचती है सब स्वाहा। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं, फिर नई दुनिया में आएंगे, पावन दुनिया में। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सोचो, ऐसा बड़े ते बड़ा बाबा टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है? बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे, है ना। घर में भी बच्चों को भी इतना अपने बारे में नहीं पता होता जितने माता पिता को बच्चों के बारे में पता होता है। यहाँ भी ऐसे ही है। हम भी भूल गए थे। खुद क्रिएटर आकर हम क्रिएशंस को, हमारा पिता आकर हम बच्चों को हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। मधुमक्खियाँ होती हैं तो उसमें रानी मक्खी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मक्खियों के झुंड की तरह। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। ऊपर जाएंगे शांति धाम में, फिर नीचे आएंगे। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं।
यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था, वह नीच कैसे बना, नहीं पता ना दुनिया में किसी को। यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। दुनिया में भी कहते ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, पर डिटेल समझानी तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझें तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, है ना। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। अगर ये कहें ड्रामा की भावी, तो ड्रामा की डिटेल समझानी भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। किसी फिल्म की स्टोरी अगर आप किसी मैगजीन में या किताब में पढ़ लो तो उससे इतना पता नहीं चलेगा जब तक कि खुद जाकर ड्रामा ना देखो। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकता है। समझने के लिए देखना पड़ता है ना। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं ना, क्योंकि श्लोक में है ना, संभवामी युगे युगे। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल इस संगम का है। जब शिव बाबा आते हैं वहां तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई। द्वापर युग से तो कोई भी नया राज्य स्थापन करते हैं तो युद्ध से करते हैं। तो युद्ध से अपना राज्य कायम कर लेते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाबा ने शुरू में कैसे राजा अपनी गद्दी दूसरे राजा को देता है ना। अपने आगे जो भी उनके बच्चे होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। वो पूरी सेरेमनी कैसे होती है ताजपोशी की, वो सब बाबा ने साक्षात्कार में दादियों को दिखाई थी। तो उसकी कई वीडियोस भी बनी है।
बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है, है ना। बाद में क्या होता है, फिर गुरु लोग करते हैं ये सारी सेरेमनी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। परम धाम में आत्माओं के अलग अलग सेक्शन है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं, फिर और बिरादरियां निकलती जाती है। धीरे धीरे ब्रांचेस और डिवाइड होती जाती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी। और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर। जैसे जैसे उस धर्म की आत्मा, धर्म स्थापक आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आती है, उस प्रमाण ये ब्रांचेस, ये बिरादरियां निकलती रहती हैं। हम है फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियां। 4 धर्म को आज बाबा 4 बिरादरियां कह रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो क्या कहते हैं हम अपने आप को? हिंदू धर्म के, है ना। देवताओं को तो पूजते हैं, जो जिस धर्म का होता है अपने पूर्वजों को पूजता है। तो हम लोग किसको पूजते? देवी देवताओं को। तो हम किस घराने के हुए? देवी देवताओं के ना। तो देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। तो सबसे ऊंचे ते ऊंची बिरादरी के हैं हम। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं, है ना। राइज ऑफ भारत, फॉल ऑफ भारत दोनों होते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं।
सब कुछ गवा बैठे हैं। भारत क्या था, क्या हो गया। यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सभी लोग भगवान को इसीलिए तो पुकारते हैं कि हमें मुक्त करो। सुख को कागविष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। उनकी आत्मा में सुख धाम में जाने का कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें इच्छा ही नहीं होती सुख धाम जाने की। बस यही कहते हैं कि हमें शांति धाम जाना है, मुक्ति धाम जाना है। तुमको अनुभव है, इसीलिए इच्छा भी होती है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए, इसलिए देवी देवता कहलाते नहीं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है, सब बताया ना बाबा ने डिटेल में। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है। देखो बाबा में राजाओं का राजा बनाते हैं, उसके लिए ये सब पाठशालाओं की पाठशाला है। यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं तो उसमें सब स्वाहा करते हैं ना। ये सब पर्व अभी के हैं, जिसमें हमें अपने सारे पुराने संस्कार, स्वभाव, सब कुछ भस्म कर देने हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। तो दिखाते ना उसमें कोकी और धागे की मिसाल देते हैं। तो कोकी जल जाती है, धागा रह जाता है, शरीर विनाश हो जाएगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून यानी नमक। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव।
यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जो चित्र बनाते हैं ना, तो दिखाते हैं योगी के यहाँ मस्तक के मध्य तीसरा नेत्र खुला हुआ है। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा क्या करेंगे? बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। ये विधि है साक्षात्कार मूर्त बनने की। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई, एक बाप और हम, कोई नहीं और। स्लोगन है प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। इसलिए क्या करना है? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब नहीं। नहीं तो खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी करेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए, तो क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ मणि, यानी श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल